Good morning, student. Welcome to science class. Student, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is sound. So, what is sound? Sound is a form of energy that causes sensation of hearing. साउंड एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे ईयर्स में एक सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से हम हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को, हर एक वाक्य को सुन पाते हैं. Sound is another sense like vision which help us to learn and communicate. It is difficult to communicate with others in the absence of sound. यदि यह साउंड नहीं रहता तो हम अपने विचारों को, अपने थिंकिंग को दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग अपने विचारों को साउंड के द्वारा बोल के ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से डिफरेंट वे में एनिमल्स और बर्ड्स भी अपने जो कंपेनियंस हैं उनके द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी आवाज़ों के से रिस्पॉन्ड करते हैं. नाउ लेट्स नो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वाइब्रेशन. साउंड जो है प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के द्वारा. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो वाइब्रेशन किस तरह से होती है. एयर में वाइब्रेशन जो होती है, जो हम बोलते हैं तो हमारे आसपास जो एयर है वो वाइब्रेट करता है, वो हमारे एयर्स तक वाइब्रेट करके आता है और कोई भी साउंड हमें सुनाई देती है. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ्स. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. वी हेयर ए वाइड वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, तो ये हमें हेल्प करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हमारे आसपास है और ये किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा वाइब्रेट हो सकता है, चाहे वो बॉडी मेटल हो, नॉन मेटल हो, है ना, एयर हो, वुड हो, कुछ भी मेट के द्वारा जब वो वाइब्रेट होती है ना, उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र करती है. वाइब्रेशन इज़ द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब पूछोगे वाइब्रेशन है क्या, तो वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल्स है, यदि वो आगे पीछे, टू एंड फ्रो मतलब एक आगे पीछे फिर दोबारा आगे पीछे बार बार करना, या ऊपर नीचे करना, जिसे हम बैक एंड फोर्थ करते हैं, उस तरह से करता है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, इफ़ यू स्ट्राइक ए बेल, एक बेल को स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, एक बार आप स्ट्राइक करते हो वो अपने आप जो है आगे पीछे बार बार वाइब्रेट करता है, आगे पीछे जाता है और साउंड क्रिएट करते रहता है. तो इस तरह से वाइब्रेशन होता है. इफ़ यू प्लग ए स्ट्रेच रबर, एक एग्जाम्पल और है इसमें. जैसे एक रबर को यदि आप जोर से खींचते हो और अचानक से छोड़ देते हो तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है. वो क्यों साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो रबर बैंड है उसके जो एटम्स हैं वो जो है वाइब्रेट करने लगते हैं. जैसे हम स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं ना, तो वो फिर आगे पीछे बहुत देर तक करते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड होता है. इफ़ यू बीट ए ड्रम, अब ड्रम को ही ले लो, एयर मॉलिक्यूल्स के बारे तो हमने कर ही ली. अब ड्रम का जो ऊपर का जो लेयर होता है, क्या कह सकते हो, उसका जो स्किन होता है, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन भी है वो. तो वो जो ऊपर का जो स्किन, जैसे हम ढोलक पे ड्रम पे बीट करते हैं तो आपने एक दो बार करते तो वो अपने आप वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो है अलग अलग टाइप्स के साउंड उसमें से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. जिस तरह से आप उसको बीट करोगे, अकॉर्डिंग टू डैट साउंड इज़ प्रोड्यूस. इफ़ यू ब्लो ए ब्लच, द एयर कॉलम वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. अब किसी भी इस तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को देख लो, जिसमें एयर जो है, जो कि एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एयर जो है डिफरेंट पिच के अकॉर्डिंग साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, उसमें अलग अलग लेंथ होते हैं. जैसे बांसुरी है, उसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ पे एक होल जैसा होता है, जिसमें हम उसको चेंज करते हैं. उस एयर कॉलम के वाइब्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं. चेंज करने से उसके साउंड में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं. तो इफ़ यू ब्लो ए ब्लच, एयर कॉलम वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. उसमें क्या होता है, जो भी हम मुंह से आवाज़ देते हैं, हवा जो उसमें जाती है तो वो वाइब्रेट करती है और उसके अंदर जाने के बाद वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है. तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है. यू कैन सी हियर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं.
अब ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यू कैन से प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। प्लेजेंट दुख को हरने वाला, सुख देने वाला। प्लेजेंट साउंड मतलब बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही आप किसी भी इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को सुनोगे तो अपने आप आपको अच्छा फील होने लगता है। ठीक है, तो म्यूज़िकल साउंड ये इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसके एक एक को समझते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो पहले देखते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये धागे, उसमें धागे लगे रहते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है वायलिन, सेलो, गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार एंड हार्प। ये सारे स्ट्रिंग के द्वारा बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट आगे जान, ये है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जिसमें हम बीट करते हैं, किसी भी चीज़ को शेक करने के लिए बीट करते हैं और उसमें से साउंड होता है। किसी भी तरह से ड्रम है, टेम्पोराइन है, पियानो है ना, ये है सैम्बल्स, ज़ाइलोफोन, मैराकस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। सो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जाए और पूछा जाए कि इनकी जो वाइब्रेटिंग पार्ट है किस तरह से काम करते हैं। जैसे वीणा है बाय स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, सितार किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं साउंड, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, वायलिन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तबला भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन, तबला कैसे करते हैं, मेम्ब्रेन के स्ट्रेच करने पे होता है वो। मृदंगम स्ट्रेच मेम्ब्रेन, शहनाई एयर कॉलम के द्वारा, फ्लूट एयर कॉलम, माउथ ऑर्गन जो भी होते हैं वो भी एयर कॉलम के द्वारा ही वाइब्रेट करते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। देखिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सिंपली ज़्यादातर आपको सुनाई देती है, जैसे कि ये बेल है, ठीक है, क्या है ये, बेल। नेक्स्ट ये जो है इसको घटम कहते हैं, घड़ा से जो तबला बजाने से साउंड प्रोड्यूस होता है, घटम। ये मंजीरा है, जो कि एक दूसरे को बजाते हुए इसका साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये है जल तरंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउल है यहाँ पर, उसमें वाटर डाल दिया गया है, तो उसको जब स्ट्राइक करते हैं तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे जल तरंग कहा गया है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आगे हम समझेंगे कि कैसे ह्यूमन जो है ह्यूमन की बॉडी से, जो गले से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसके ऑर्गन के बारे में समझेंगे और उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है साउंड में जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इसका भी क्या महत्व है हमारे साउंड में, तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।